Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 11. The chapter which we are related with is capital and revenue. Actually, the print was missing question number, so I have written this over here. So let's start. Our performer is ready. First entry, purchase goods for resale purpose. अच्छा, मैंने आपसे बहुत दफ़ा डिस्कस किया है purchase goods for resale, but important word you will underline is this goods. Whenever you see goods in any question, that would be revenue because it's for the business. आप बार बार कर रहे होते हैं, so you will call it as revenue. And when you are buying goods, it means it's an expense. तो यहाँ mention करना बहुत important है. It is an expense. Or reasons में you can write any reason. It does decrease revenue of the business, so this is a valid reason for it. आप रीजन चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, ओल्ड मशीनरी वाज रिपेयर्ड. रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीन है जिसको रिपेयर करवाया. बट कीप इट इन माइंड, इट्स नॉट अ सेकेंड हैंड मशीन, सो इट्स रूटीन रिपेयर. दैट इज वाई यू विल कॉल इट एज रेवेन्यू एक्सपेंस. मैंने आपको पहले भी बोला है कि रिपेयर जो है ये जैसे ऑयल चेंज करवा रहे हैं, जैसे ट्यूनिंग करवा रहे हैं, जैसे टायर प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं या टायर प्रेशर को करेक्ट करवा रहे हैं. सो इट्स अ रूटीन थिंग. रिपेयर चार्जेस फॉर ओल्ड मशीन इट्स रूटीन and that is why it is revenue expense. So it does appear in balance sheet. आप ऊपर वाली रीजन भी यूज कर सकते हैं. सो टू एलिमेंट्स आर कंप्लीटेड. थर्ड, ओल्ड मशीनरी was having book value of 40,000 was sold for rupees 37,000. यहाँ देखें, इस एंट्री को आपने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें. ओल्ड मशीन was sold. जब आप एसेट को बेचेंगे, इट्स अ रेयर इवेंट. यू विल नॉट बी सेलिंग एसेट्स इन डेली रूटीन. दैट इज व्हाई यू विल कॉल इट एज कैपिटल. लेकिन एक बात और गौर देखिए, आप सेल कर रहे हैं, सो इट्स नॉट एन एक्सपेंस. यू आर रिसीविंग योर अमाउंट, कॉल इट एज कैपिटल. रिसीट, तो पैसे आपको मिल रहे हैं. रिसीट हो रही है, रिसीट का मतलब कि पैसे आ रहे हैं. यू विल नॉट राइट इट एज कैपिटल एक्सपेंस, इट वुड बी कैपिटल receipt. So it has a longer period of time, that would also be correct. It would not happen again and again, ये भी correct है. तो मुझे लगा ये ज़्यादा better है. It would not happen again and again. जल्दी जल्दी बार बार ये नहीं होता. मशीन्स कभी कभार सेल करते हैं. अब यहाँ पर गौर करें, मैंने आपसे कहा इसको बी पार्ट भी साथ में रखना है. सोल्ड मशीन फॉर. अब चेक कीजिए, वैल्यू ऑफ दैट मशीन वाज 40,000, यू सोल्ड इट फॉर 37, तो ये आपको लॉस हो गया. अच्छा, इस लॉस की वजह से यहां गौर करें, इट डज डिक्रीज द रेवेन्यू, यानी आपका प्रॉफिट कम हो गया. दैट इज व्हाई इट इज रेवेन्यू. इसी तरह से व्हेन यू विल सेल योर मशीन ऑन लॉस, इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंस. और यही रीजन, सबसे बेस्ट रीजन यही है कि ये आपके रेवेन्यूज को डिक्रीज करता है. ऑल्दो ये रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ रीजंस ऐसी होती हैं जिनको आप टैकल कर सकते हैं. नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ द फैक्ट्री. सो यूनिफॉर्म ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स परचेज्ड. और मैंने आपको ये बताया है कि यूनिफॉर्म्स आर नॉर्मली गिवन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन लेबर इज वर्किंग, ऑब्वियसली दैट यूनिफॉर्म वुड बी डिटोरिएटेड या डैमेज. आप आसान लफ्जों में समझ लें कि जब काम होगा, कपड़े शपड़े फटेंगे, ऑयल लगेगा, तो इट्स रूटीन. दैट इज व्हाई यू विल कॉल इट एज रेवेन्यू एक्सपेंस. और ये आपका रेवेन्यू में डिक्रीज होता है, बार बार आप इसको कर रहे होते हैं और ये बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता. तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं. इट हैपन्स, या थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, इट्स रेकरिंग. रेकरिंग का मतलब यही होता है कि आप उसको अगेन एंड अगेन यू आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. यूनिफॉर्म हो गए. नेक्स्ट ही, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय फॉर इंजरी. कंपनसेशन पेड फॉर
injuries of worker. Now please understand, when workers are doing just like this, if workers are working, uniform would be damaged. In the same way, when work is going on, machines are running, workers are working, so it's a very common thing they will get injuries. जब लोग काम करते हैं उनको वो जख्मी होना या कोई एक्सीडेंट होना, इट्स नॉर्मल थिंग, ये होता रहेगा और आप जितनी भी कोशिश करें वो कंटिन्यूटी उसके साथ रहेगी. सो इट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंस. चूंकि मैंने आपको बताया रीजन सारी सेम रहती हैं, आप ये कहें इट्स इफेक्ट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसका क्या मतलब कि व्हेन यू हैव गिवन कंपनसेशन फॉर दैट वर्कर, देयर इज नो गारंटी that the same worker would not be injured in coming days. It may be possible some other workers would be injured. ऐसा हो ही नहीं सकता इसको थोड़ी सी चोट लगी है और ये फिर काम पे वापस आया, दोबारा चोट नहीं लगेगी. So it's not a surety, it's not a guarantee. So what will happen, same injuries can be repeated to same person or other labor unit. So that is why it is for shorter period of time. Revenue expense हमने इसको गिन लिया. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन. एक बात और ज़हन में रखिएगा, इतना छोटा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, वहां पे 10 एंट्रीज होंगी जिनको आपने करना है. सो कीप इट इन माइंड टू प्रिपेयर देम एज वेल. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कोई मसला हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट्स टाइम टू से गुड बाय. अल्लाह हाफिज.